4 मई को जब बंगाल का रिजल्ट आएगा तो टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी के गुंडों को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। योगी ने कहा कि बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले कांग्रेसियों ने, फिर वामपंथियों ने और अब टीएमसी के गुंडे लगा रहे हैं, उस अराजकता से मुक्त होने का समय अब आ गया है। टीएमसी के सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान लगाऊं और कोई अपनी झाड़ू लेकर निकल पड़ा है, सोच रहा है कहां मैं सड़कों पर झाड़ू लगाऊं। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। दर्शकों, बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा है। बाबा बंगाल में है, पूरे देश में हड़कंप है। बाबा ने पहले कहा था कि बंगाल की धरती को काबा और मदीना की धरती नहीं बनने देना है। कोई मौलाना क्या बकता है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों का इंतजार करिए, ये लोग आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों, उसके बाद में बवाल हुआ। लोग ये कहने लगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा फिर से गए बंगाल में और फिर जाकर के ये कहा, बंगाल की धरती ये महापुरुषों की धरती है। यहां बंगाल की धरती पर काबा और मदीना के गीत, तुष्टीकरण की राजनीति और जो गुंडे पाल के रखे हैं, उन गुंडों को बचाने के लिए ये तमाम षड्यंत्र हो रहे हैं। दर्शकों, वहां ढपली, माइक की ढपली बजा करके काबा दिल में, नैनों में मदीना, ये सब कुछ चल रहा है। एक तरफ बंगाल की धरती पर, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, खुलेआम डंके की चोट पर ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही ये सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफिया उसी तरह से अराजकता का माहौल पैदा करते थे। वो गुंडे माफिया लूटते थे, शोषण करते थे, गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। ठीक वैसे ही बंगाल में भी होने जा रहा है। दर्शकों, पूरे बंगाल में ये काबा मदीना वाले ये परेशान हैं, हैरान हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। ममता दीदी बौखलाई हुई हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जब जाकर के झालमुड़ी खाते हैं तो फिर मिर्ची उनको लगती है। ये तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री जाकर के वहां गंगा में, दर्शकों, कैसे वो वहां की सैर करते हैं, फोटो खींचते हैं नाव में बैठ करके, ममता दीदी को वो भी बुरा लगता है। योगी आदित्यनाथ वहां जाकर के माफियाओं के लिए ये कहते हैं ये पंचर लगाएंगे कुछ दिनों में, तो इनको वो भी बुरा लगता है, क्योंकि ये धमकी देने वाले लोग हैं, ये अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। ये तो कहते हैं कि देश के गृह मंत्री 4 तारीख को 12 बजे के बाद में बंगाल में रुक करके दिखा दे तो हम बता देंगे कि हम में क्या दम है। दर्शकों, ये तुष्टीकरण इनके दिमाग में इतना भरा हुआ है, लेकिन बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया है। सनातनी वहां के जग चुके हैं। दर्शकों, जिस तरीके से वो जो ध्रुवीकरण होता था, जिस तरीके से एकजुट होकर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर मतदान होता था, कितना 85%, 90%, उससे भी ऊपर। अब की बार जो दर्शकों हिंदू समाज के लोग जहां पे रहते हैं, उन बूथों पर भी 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। आप समझ लीजिए बंगाल में क्या होने वाला है। ये जो कॉन्फिडेंस इतना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो चाहे देश के गृह मंत्री हो और वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, दर्शकों सब के सब बंगाल में हैं और सामने वालों की दिलों की धड़कनें एकदम बढ़ चुकी हैं। दर्शकों,
बाबा आपको क्या लगता है कोई साधारण बात बोलते हैं दर्शकों? पंचर लगाएंगे टीएमसी के गुंडे, पंचर छोटे शब्द नहीं है। जिसको जो लगता है, जो कोई सोच रहा है वो सोचता रहे। अब की बार तैयारी बहुत बड़ी है और अगर कुछ कसर भी रह जाती है, आप समझिए फिलहाल 2.5 लाख जवान हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के दर्शकों, चुनाव तक रहेंगे और जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी 500 कंपनियां, आप समझ रहे हैं उसका मतलब लगभग 50,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान बंगाल में रहेंगे दर्शकों। वो जो तांडव पहले हुआ करता था, आज योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा हमें सब कुछ याद है। जिस तरीके से पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर आपने निशाना बनाया था, आप लोगों ने उनके घरों में आग लगाई थी, आप लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, आप लोगों ने उनकी जान ले ली थी, हमें सब कुछ याद है। इसलिए जिस तरीके से 26 तारीख में आप लोग दर्शकों ये समझ जाइए, योगी आदित्यनाथ जब उससे पहले जो कुछ भी कहते हैं ये बड़ा खतरनाक है दर्शकों। 29 तारीख आने वाली है जिस दिन मतदान है, आप देखिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये गुंडे जिस तरीके से पहले मतदान में अपने घरों में रहे, ये ऐसे ही इनको कह दिया गया है अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो फिर आप समझ जाइए। अभी तक जिस संरक्षण में आप लोग पल रहे थे, आपके जो खर्चे हैं वो निकल रहे थे, क्योंकि वहां दिल्ली से मोदी जी पैसा देते हैं वहां काम करने के लिए, लेकिन वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और इन गुंडों को पालने के लिए वो पैसा खर्च हो रहा है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में सड़क पर इफ्तारी नहीं होती, हिंदुओं की संख्या ना बढ़े, इसलिए टीएमसी ने नागरिकता कानून जो सीएए है उसका विरोध किया। ये देश में कुछ भी अच्छा होगा उसका विरोध करेंगे दर्शकों। महिलाओं के लिए आरक्षण आएगा, ये उसका विरोध करेंगे। सरकार सीएए लेकर के आएगी, उसका विरोध करेंगे। सरकार एनआरसी लेकर के आएगी, उसका विरोध करेंगे। सरकार, चुनाव आयोग ने दर्शकों कहा कि हम एसआईआर करवाएंगे, सरकार ने उसका समर्थन किया, इन्होंने उसका विरोध किया। सरकार ने 370 हटाई, इन्होंने उसका विरोध किया। देश के हित में कुछ भी होगा ये विरोध करेंगे दर्शकों। इसीलिए अब समय आ गया है, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं ये टीएमसी की दर्शकों देखिए उन्होंने एक और नई परिभाषा आज दी है। हर रोज जिस दिन भी वो जाते हैं बंगाल में एक नई परिभाषा देते हैं। आज उन्होंने कहा ये टीएमसी मतलब टेरर, माफिया राज, करप्शन, उससे मुक्ति दिलाकर बंगाल को असली पहचान दिलानी है। और आज जहां दर्शकों वो पहुंचे नवद्वीप की धरती से, उन्होंने ये आह्वान किया और कहा ये महापुरुषों की धरती, इसको ये लोग काबा और मदीना की धरती बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनाने देंगे। दर्शकों सीएम योगी के भाषण की बड़ी बातें देखिए, बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता को बंगाल में जय श्री राम बोलने से परेशानी है। बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम हर बंगाली का हथियार बना था, लेकिन ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। बंगाल में जय श्री राम बोलने से उन्हें परेशानी होती है। कोलकाता हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा था, जो लोग दुर्गा पूजा में अव्यवस्था फैला रहे हैं उनको रोका जाए। बंगाल में माफिया राज की प्रतीक बनी है सरकार, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आपने परसों देखा होगा टीएमसी के गुंडों ने कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, लेकिन इस बार तो वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स थी, तो फिर उनका इलाज भी समय से हो गया। दर्शकों आप समझिए, अगर वहां सीएपीएफ ना होती वो लोग क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते दर्शकों, जैसा हर बार होता है। अब की बार एकदम सेट पैटर्न है, कोई भी मतदाता जाएगा। ये लोग कहते हैं ना कि पुलिस वाले इतनी जांच करते हैं, अधिकारी इतनी जांच करते हैं, मतदाता डर जाएगा। अरे भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहां लगभग 93% वोटिंग हुई है बंगाल के प्रथम चरण में दर्शकों, और कोई भी वोटर जाएगा उसकी 3 बार चेकिंग होती है दर्शकों। पहले जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है पहले वो चेकिंग करेगी, उसके बाद में दर्शकों जो वहां का बूथ अधिकारी है वो चेकिंग करेगा, और फिर बाद में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो चेकिंग करेगा। दर्शकों ये प्रक्रिया है, ये चल रहा है, कोई गलत वोटिंग नहीं हो सकती। जो मर गए इस दुनिया में है नहीं, 72 उरों के पास में
उनके नाम की वोटिंग आज भी हो रही थी दर्शकों, अभी तक ये सिलसिला चल रहा था। भूत बन के आ रहे हैं लेकिन वोट डाल के चले जा रहे हैं। अब की बार नहीं हो रहा है, अब की बार जो वोट पड़ रहा है दर्शकों, वो दिल से वोट पड़ रहा है। और जब जनता जनार्दन ये तय कर लेती है अब की बार ये गुंडा राज इसको खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में जनता ने तय कर लिया था 2017 में दर्शकों, नतीजे आपने देखे होंगे। क्या बंगाल में वही होने जा रहा है? आप देखिए, बंगाल का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है दर्शकों। इसलिए योगी ये कहते हैं यूपी में आज ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, सब चंगा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का सबसे ज्यादा योगदान था, बेटियां बहनें सुरक्षित हुआ करती थी, लेकिन अब गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। कैटल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा 2017 तक यूपी में भी यही स्थिति थी, व्यापारी पलायन कर रहे थे, लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। आज यूपी में डबल इंजन सरकार है, यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। महाराज जी कह रहे हैं दर्शकों, याद दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश पहले कैसा था। उन्होंने कहा बंगाल पर पहचान का संकट है। जिस बंगाल ने हमको पहचान दी, भारतवासियों को पहचान दी, जिस बंगाल से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, उस बंगाल की आज दुर्गति कर दी है टीएमसी के गुंडों ने। बंगाल में उद्योग नहीं, उद्यमी परेशान हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं। पूरे बंगाल पर पहचान का संकट है दर्शकों। ठीक वैसा ही पहचान का संकट उत्तर प्रदेश पर था 2017 से पहले। बाबा ने वो पहचान का संकट हटा दिया। आज उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग पूरे देश में कहीं भी जाते हैं, लोग उनको गर्व से देखते हैं दर्शकों। देश को छोड़िए, कहीं विदेश में भी जाते हैं, ये पता करते हैं कि आप कहां से आए हो। वो जब बताते हैं हम यूपी से आए हैं, हम नए भारत के नए यूपी से आए हैं, दर्शकों वो भी गौरवान्वित हो जाते हैं। ये बदलाव है, ये इच्छा शक्ति है, कोई अगर चाहे तो कर सकता है दर्शकों। बाबा ने कहा यूपी का बुलडोजर। और दर्शकों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बाबा की जब रैलियां हो रही हैं, लोग, ये तो परंपरा है ही, बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, बुलडोजर पर बैठ करके बाबा को सुन रहे हैं। लेकिन लोग पोस्टर्स लेकर भी पहुंच रहे हैं दर्शकों। उन पोस्टर्स पे ये लिखा हुआ है, योगी जी यूपी का बुलडोजर भेजो, हम आपके साथ में हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हैं दर्शकों, जैसे बुलडोजर ने सारे माफियाओं की जमीन को यहां मिट्टी में मिला दिया, ठीक वैसे ही लोग ये चाहते हैं योगी जी का बुलडोजर ऐसे ही उन माफियाओं पर, उन गुंडों पर, उन डकैतों पर ऐसे ही चले बंगाल में भी। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, बाबा जी हम आपके साथ में हैं। दर्शकों इतनी भीड़ योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, और ये केवल योगी को नहीं दर्शकों, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, दर्शकों पंडाल में नहीं है लोग, बाहर खड़े होकर के इतनी कड़ी धूप में सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, वो अपने नेताओं को देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा चुनाव बंगाल में आज से पहले किसी ने नहीं देखा। वो टीएमसी के गुंडे आज भी वो सबके नाम नोट कर रहे हैं दर्शकों, अपने अपने पर्चों पर, अपनी अपनी डायरी में, कौन जा रहा है, किसकी रैली में जा रहा है, सब कुछ, क्योंकि वो इस मुगालते में है कि फिर से वही राज आ जाएगा, 4 मई के बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उनको नहीं पता अब की बार हालत क्या होने वाली है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों, उन्होंने अपना काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया है। वो सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, ये ढूंढ रहे हैं, भैया बताओ तो सही कहीं कुछ काम है क्या, कुछ भी करने को तैयार है, पंचर भी लगाएंगे। यही कहा योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों कि यूपी का बुलडोजर केवल एक्सप्रेसवे नहीं बनाता, माफिया की हड्डी पसली भी मिट्टी में मिला देता है। ममता दीदी कहती हैं खेला होवे, हम कहते हैं अब बंगाल जाग चुका है, अब खेला शेष, उन्नति शुरू। अब बंगाल में डबल इंजन की सरकार यही काम करेगी, यानी खेला होवे नहीं, खेला शेष। अब होगा दर्शकों असली खेल। दर्शकों बाबा कह रहे हैं, परसों जो इतना भारी मतदान हुआ बंगाल में, उसने वो अलख जो वहां के लोगों के भीतर जगी है वो दिखा दी है। बाबा कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई, इतने लोग घरों से निकले और बेडर बेखौफ उन्होंने मतदान किया। बाबा ये कह रहे हैं हर मतदाता के मन में एक ही भाव था, बंगाल को टेरर, माफिया राज, करप्शन से मुक्ति दिलाकर फिर से
भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है, डबल इंजन की बीजेपी सरकार को लाना है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। दर्शकों, बाबा ने कहा कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। बाबा यही नहीं थमते हैं, वो आगे कहते हैं ये टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान लगाऊं, कोई अपना झाड़ू लेकर निकल पड़ा है कहां मैं झाड़ू लगाऊं। सुनिए क्या कह रही होगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने वाले फिरते फिरते रहेंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जो बंगाल में कह रहे हैं, उनके भाषणों से जो प्रतीत हो रहा है, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के आज भी फातिहा पढ़ रहे हैं। आप समझिए दर्शकों, एक तरफ वो तो बेचैन है ही हैं जो काबा और मदीना की बात कर रहे थे, अभी वो भी परेशान हैं दर्शकों जिनके यहाँ चुनाव होना है। और जिस बाबा की बात सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लाखों में इतनी गर्मी में भीड़ उमड़ रही है दर्शकों, जब उन बाबा के सूबे में चुनाव होगा तो माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ने वालों का क्या होगा, वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है दर्शकों। उस पर भी चर्चा तो होनी ही चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव कहाँ हैं। इस चुनाव से पहले ये खबरें छपी दर्शकों, बंगाल की धरती पर उतरेंगे यूपी के 2 धुरंधर। एक धुरंधर तो उतर गया, अपना काम कर रहा है, बखूबी कर रहा है, लोग भर भर के तारीफ कर रहे हैं उनके भाषणों की, भर भर के लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी वो यूपी में बैठकर ही बंगाल का नतीजा बता दे रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं क्योंकि ममता दीदी ने बहुत काम किया है बंगाल के लिए, इसलिए वहां पर ममता दीदी की सरकार आने वाली है। और ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, ये डराकर लोगों को चुनाव जीतना चाहते हैं। दर्शकों देखिए, पता तो सबको चल चुका है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जिस तरीके से अपने गुंडों को पाल करके वहां जो आम जनता है जो वहां से आज पलायन करने को मजबूर है दर्शकों, कहीं और जाकर के नौकरी पेशा करते हैं, उन्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देखिए बंगाल में अगर किसी ने चाहा काम करना तो फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहा था, अब ऐसे ही कोई चाह रहा है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है दर्शकों, बड़ी बेचैनी है, एक खेमे में घबराहट है, ये समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। दर्शकों, जब कोई चुनाव में जाता है, आप इस बात को समझ रहे हैं, बंगाल की धरा एक ऐसी धरा दर्शकों जहां लंबे समय तक जिस पार्टी का राज रहता है वहां रहता है। पहले कांग्रेसियों ने राज किया, फिर लगभग 35 साल वहां वामपंथियों ने राज किया, अब लगभग 15 सालों से वहां टीएमसी की सरकार है। लेकिन क्या ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार में इस बात पर वोट मांग रही हैं कि हमने ये काम किया, हमने विकास की राजनीति की तो हमें वोट दीजिए? नहीं, ममता दीदी वोट मांग रही हैं, सरकार ने एसआईआर करवा दिया, चुनाव आयोग, जुगाड़ आयोग ये सरकार के साथ में मिला हुआ है, ईवीएम सेट है, बंगाल की अस्मिता को बचाने का समय है। ये लोग यहां मच्छी भात उसको बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं दर्शकों, ऐसे ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उन पर बात की जा रही है। बाहर ही बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को, वो डर, वो बौखलाहट, वो गंगा जी में चले जाते हैं दर्शकों वहां पर सैर करने के लिए, नाव में घूमने के लिए, उससे दिक्कत, झालमुड़ी खाने के लिए चले जाते हैं, उससे दिक्कत। योगी आदित्यनाथ ये कह देते हैं इन मौलानाओं से, माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, उससे भी दिक्कत।
योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, उससे भी दिक्कत। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे, उससे भी दिक्कत। अरे भाई लगाएगा कौन? जो गुंडे हैं वो लगाएंगे, जो माफिया हैं वो लगाएंगे, जो लोगों को सड़कों पर उतार करके उपद्रव करवाना चाहते हैं, वहां माफिया राज चलाना चाहते हैं, वो लगाएंगे। सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी खाता है, अच्छे से कमाता है फिर खाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी दर्शकों। लेकिन ये जो गुंडे हैं, जो सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं, उन्हीं से उनकी पेट पूजा हो रही है, वो बचने वाले हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया दर्शकों। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।